वार्ता में कभी लेट नहीं होता, पहले मार्केट पहुंच जाता हूँ, पत्रकारों को तैयार नहीं करा, इसलिए जो है मैं आवाज आ रही, इसलिए मैं जो आपके सामने हाजिर हूँ और मैं दिल्ली से प्रेस वार्ता करने जो सब जगह हो रही है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता सब जगह राज्यों के मुख्यालयों में जा रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, दो मुद्दों को लेकर। पहला मुद्दा है नेशनल हेराल्ड का। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से केंद्र सरकार दबा के जो है गांधी परिवार के पीछे झूठा प्रचार कर रही है कि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के जरिए लूट लिया और ये कर लिया और PMLA लगाया है, ईडी से 50-50 घंटे पूछताछ कराई राहुल जी की, सोनिया जी की है, तमाम धरना प्रदर्शन सारे कांग्रेस के लोगों ने किया, बहुत बदनामी की, जबकि केस कुछ था ही नहीं। जो सेक्शन 8A की कंपनी होती है, आप लोग तो जानते हैं, चैरिटेबल कंपनी, ना कोई रुपया उससे निकाल सकता है, ना कोई उससे कोई फायदा ले सकता, ना कोई डायरेक्टर तनख्वाह ले सकता है, एक पैसा नहीं ले सकता, सबको पता है कि बड़ा स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने झूठ इतना फैलाया पूरे देश में कि हेराल्ड का अपराधी और फलाना निकालना और जमानत पे है, ये वो भयानक दुष्प्रचार की इंतहाई उन्होंने कर दी थी। अभी जब ये कोर्ट ने जो है दिल्ली की कोर्ट उसको उठा के उस कंप्लेन को ईडी की फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ही नहीं, केसी क्यों बनाया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसकी बुनियादी गड़बड़ है। जब 1 रुपए का लेन देन हो नहीं सकता, कोई इसमें फायदा ले नहीं सकता, 1 रुपया कोई निकाल नहीं सकता, प्रॉपर्टी इसकी अपने नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो केस क्या है, किस बेसिस पर आपने केस लाया? ईडी की उन्होंने वही फेंक दी और कह रहे जब 2014 में CBI इसको रिजेक्ट कर चुकी है, इसमें कुछ दम नहीं है, उसके बाद भी आप 11 साल में FIR तक नहीं कर पाए, 11 साल हो गया आपने FIR तक नहीं की, अब किस बेसिस पे आप इस केस को लेंगे? तो इतना करारा थप्पड़ लगा जो भाजपा के लोगों ने दुष्प्रचार कर रखा था गांधी परिवार के सामने, कुछ के खिलाफ। आप पता 2-2 बार सब कांग्रेस के लोग जेल गए, सबने धरना प्रदर्शन किया था जब उन्होंने पूछताछ की, 50-50 घंटे की पूछताछ राहुल जी, सोनिया जी से, और था कुछ नहीं। मतलब होता ना, खोदा पहाड़ को चूहा निकला, चूहा भी नहीं निकला, कुछ था ही नहीं, पूरा झूठ का एक उन्होंने प्रचार किया था और कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा के उसको अभी फिर से लगे उन्होंने कुछ करे, लेकिन इनका झूठ बेनकाब हो गया और लोगों ने के सामने तस्वीर आ गई, अदालत ने ये तस्वीर दी कि नेशनल हेराल्ड का कोई घोटाला भाई नहीं है, न गांधी परिवार ने कोई घोटाला किया। एक ये बात महत्वपूर्ण आपको बतानी थी, जिसकी जो डिटेल्स अगर आप चाहेंगे तो हम एक प्रेस नोट उसमें से दे देंगे निकाल के, तो आपको डिटेल दें। तो एक तो ये प्रश्न था। दूसरा विषय है मनरेगा का। कल हम आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा उस तरह है कम सोए हुए, क्योंकि 1 बजे रात में संसद से लोग 1 बजे उन्होंने राज्यसभा में कर ये पहली धक्का होगी शोरगुल के बीच बिल पास कराए, उनकी आदत है मुश्किल से बिल पास कराना, अचानक बिल ले आना। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी कभी डिस्कशन नहीं हुआ, किसी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, किसी राज्य सरकार से चर्चा नहीं हुई, न जो है संसद की स्थायी समिति में कभी लाया, अचानक 3 दिन पहले बिल लेके आए, लोकसभा में धींगा मस्ती से पास कराया और राज्यसभा में पास कराया। मनरेगा को जो बिल है तो उन्होंने गांधी जी का नाम ही हटा दिया। गांधी जी से पता नहीं क्या दुश्मनी कि गांधी जी की कोई इनको पसंद ही नहीं आते, तो गांधी जी का नाम हटा दिया उसने। और दूसरे ही है जिसमें ऐसे प्रावधान डाल दी है कि जो बेचारे गरीब मजदूर गाँव के जिनको पैसा मिलता था, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। जो 1,11,000 करोड़ केंद्र सरकार देती थी, वो अभी से उन्होंने 80,000 करोड़ कर दिया था, उसमें और काम हो जाएगा। राज्य सरकारों के सर पे डाल दिया। पहले 90% माने 100 रुपए में 90 रुपया केंद्र सरकार देती थी, 10 राज्यों को लगाना। अभी कहते 40 रुपए राज्य को देना पड़ेगा। तमाम राज्यों की हालत वैसे ही खराब है, वो क्या देंगे? और काम के घंटे कहते 125 कर दिए, लेकिन हम तय करेंगे, काम भी हम ही तय करेंगे, ग्राम पंचायत नहीं तय करेंगे।
तो ये तो काम देंगे नहीं, 50-55 दिन का मुश्किल से काम रह जाएगा, पैसा भी कम करते चले जाएंगे, राज्यों से पैसा नहीं मिलेगा। तो जो मनरेगा कि जब ये गाँव में लोग जो है अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, इनकी कमाई हो जाती थी, सारा ये सरकार, मोदी सरकार खत्म कर गांव की अर्थव्यवस्था को पूरा चौपट कर देगी। गांव के गरीबों के खिलाफ बहुत बड़ा कानून है। कभी सारे लोग संसद में पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा कि इसको वापस लो, इसको किसी कमेटी में भेजो जिससे पुनर्विचार हो। सब सुनी नहीं, धींगा मुश्किल से जोर जबरदस्ती पास करा दिया इन्होंने। तो गाँव के मजदूरों, गाँव के गरीबों, गाँव के कामगारों की पूरी तरह से जो है नए बिल के जरिए उनको भारी भरकम नुकसान होने वाला है, उनकी रोजी रोटी जाने वाली है। एक तो इस पे हमारा बड़ा पुरजोर विरोध है। ये जो है बिल इसको वापस लेना चाहिए, जैसे उन्होंने किसानों के 3 काले कानून वापस लिए, तो इसी तरह ये नया काला कानून है, इसको उन्हें मनरेगा वाले कानून को वापस लेना चाहिए। ये गरीबों के खिलाफ है, कामगारों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गाँव वालों के खिलाफ, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए। और दूसरा जो है वो मैंने नेशनल हेराल्ड का बताया कि नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं था, है? एक तिनके का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, पैसे का कुछ नहीं था, सिवाय झूठ की इमारत उन्होंने खड़ी की थी। वो झूठ की इमारत अदालत ने कोर्ट में पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। अब मेरा ऐसे अनुरोध है कि भाई आप ये अपना झूठ बंद करो। कब तक झूठ फैलाते हो? कब तक झूठ में PhD करोगे, डॉक्टरेट करोगे? हर चीज झूठ के सारे चला रहे हो, हर चीज जो है हर गलत अब जनता के सामने जो है उनको गुमराह करने की कोशिश करते हो। ये बंद कर देना चाहिए। झूठी बदनामी लोगों की करना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। और यहाँ पे गुजरात में मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार है, एक मंत्री को उसने हटाना पड़ा नहीं उसके आरोपों के बाद। भाजपा के लोग लूट भी रहे मनरेगा से। तो ये जो है देश में भयानक महंगाई में वो सब जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और झूठे आरोप विपक्ष पे लगा के करते हैं। गांधी परिवार पर जो आरोप लगाए पूरी तरह से गलत साबित करना, ये बात आपसे कही थी। और इसमें जो विस्तार से और चीजें मंत्रिगत कानून की और हेराल्ड वाले पे आप कॉपी दिलवा देंगे, उससे आप उसको दे सकते हैं। हमारे जो है ये देंगे प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। तो मेरे दायरे के प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, अगर कोई राय चीज है तो एक क्वेश्चन है आपसे। आप बोल रहे हैं ईडी ने अभी निरस्त कर दिया, फेंक दिया, तो क्या उसमें नमी आया है? पहले ईडी का रेट करवा, ईडी नहीं फेंका, अदालत ने फेंक दिया। अच्छा, अदालत ने फेंका। अदालत ने उनका केस जो ईडी ने दाखिल किया था, अदालत ने उसको फेंक दिया, जिसमें कोई जमीन नहीं है, ये केस ही नहीं होना चाहिए, इसकी बुनियादी गलत है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी का नाम हटाए। यहाँ भी स्टेडियम आपसे ही लगा हुआ क्रिकेट से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, सरदार पटेल स्टेडियम को हटाकर। ये सवाल कहे तो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। Yes, any question? ये था मैं जानबूझ के ब्रीफ बोलता हूँ ताकि बाइट वगैरह इसकी सही रहे। लंबा चौड़ा बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा, इसका मतलब question? इसलिए आई एम ऑलवेज वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। Yes, ma'am. नॉर्थ इंडिया में मैचेस को लेके फॉर्म का इशू है। कहीं पॉलिटिकल कोई चीज हो, क्रिकेट की बात नहीं करूँ, पॉलिटिकल मन से नहीं करता, वो अलग से आप पूछिए। सर, तो शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बिल पास हो रहा था तो कहा था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, इसको लेके उन्होंने कल सदन में सवाल उठाया था, उस पर क्या कहना है? कांग्रेस हाँ, जिस टाइम में यानी तो हमको यहाँ पे वो मिल गया है आजादी, तो कांग्रेस को उस टाइम ऐसा कुछ बता रहे थे कि खत्म यानी कर देना चाहिए, उस पर शिवराज सिंह ने कल बोला। शिवराज सिंह ने जो बहुत से खत्म करता, वो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने। भाजपा कांग्रेस जो होगी, तमाम कांग्रेसी भाजपा में चले गए, वहाँ कांग्रेस को खत्म जब वो क्या भारत कांग्रेस को खत्म करेंगे? गढ़गढ़ में कांग्रेस है, रोहरो में कांग्रेस है, हर जगह सुबह शाम सब जगह हर जगह जो है इस देश की मिट्टी में कांग्रेस है। सर, मुस्लिम पार्टी में गांधी है, कहाँ गांधी को
कहाँ कांग्रेस का आप खत्म कर दो, खत्म नहीं कर सकते। करोड़ों करोड़ लोग हैं साथ में। चुनाव जो है आपकी विक्रम दंड फंड छल कपट पैसे के बल पे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आप भले जीत लो, लेकिन जिस दिन साफ सुथरा चुनाव होगा इनका पता नहीं चलेगा कहाँ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रही है, समय पर आवश्यकता के अनुसार नाम बदले जाते रहे और जवाहर रोजगार योजना का नाम भी जो है बदला गया था, तो क्या जवाहरलाल नेहरू का अपमान था, ऐसा होता है? देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, आपके गुजरात के हमने सारा देखा है। एक योजना बता दो जो मोदी सरकार की अगली हो, सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की, इन्होंने खाली नाम बदले बस श्रेय लिया। एक योजना बता दो, इसी मनरेगा को उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार का सबूत है इसलिए मैं इसको जिंदा रखूंगा। अब वो ठीक लग गया, उसको तो उसी मनरेगा को कहने लगे अच्छा जो न्यूक्लियर डील पे कल बिल पास किया, आपको पता मनमोहन सिंह सरकार गिराने की गिरने की नौबत आ गई थी। भाजपा ने भयानक विरोध किया था कि न्यूक्लियर डील मत करो, है ये जो अमेरिका के साथ जो हुई थी उस समय मनमोहन सिंह ने की थी, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। कम्युनिस्टों के साथ मिलकर उन्होंने वोट दिया आपको याद भयानक। अब कल न्यूक्लियर कह रहे बहुत अच्छा था, अब इसमें जो है ये प्रावधान भी डाल दो कि प्राइवेट कंपनी का शेयर, अब वो अच्छा होगी और तब तुमको सरकार गिरा रहे थे। तो ये तो जो है कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, जहां से फायदा मिलता हो जिससे वो ले लो, तो वो झूठ बोलना वो झूठ बोल दो, जहां जनता को जो गुमराह करना गुमराह कर लो। इनकी तो अपनी कोई योजना, सारी योजनाएं कांग्रेस की, और उनके नाम बदल देते हैं, अपने नाम से उनको सबको जो है अपने नए नाम जोड़ के कर देते हैं। जवाहर रोजगार गारंटी योजना कौन सी बदली, जब मनरेगा बना महात्मा गांधी के नाम पे, तो उसमें वो सब चीजें शामिल हो। आज तक जेएनयू चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल, जितनी बसें घूमती हैं, जितनी रोड शहरों के अंदर बनी है, सब उस समय की सरकार कांग्रेस सरकार की। जेएनयू ये सारी योजना तो कांग्रेस की, एक भी योजना नहीं। इसी में वाली जो है क्या कह रहे बेचारे, उनकी स्थिति भी ऐसी है हमारे डर के वो क्या करें। सर जैसे किसानों वाले जो कानून थे उसको वापस लेने के लिए काफी देश भर में आंदोलन चला, तो क्या ये कानून को वापस लेने के लिए आप क्या वोट पर आएंगे, क्या होगा सर? कल संसद में खड़गे जी ने रात में ही भाषण दिया है 12 बजे कि हम सड़क पर उतरेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, जैसे आपने वो कानून वापस किया इसके खिलाफ भी लड़ेंगे, और इस कानून को वापस लाने के लिए पूरे सड़कों पर गांव चौराहों हर जगह आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गांवों की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, तो लड़ाई लड़ी जाएगी। सर नीतीश कुमार ने जो मुस्लिम लड़की का हिजाब किया था, संजय लीसा उनका सपोर्ट कर रहे हैं, गिरिराज किशोर ने, तो कई कई स्थानिक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले, जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्टेड हिजाब का मामला लाया, विधानसभा में भी हिजाब का मसला लाए थे, आई लव मोहम्मद लाए थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड है सर ये। देखिए, जब आप काम नहीं कर पाते, जब आपके पास कुछ उपलब्धि नहीं होती, जब आपके पास कुछ दिखाने को नहीं होता है, तो झूठ की बुलंदी पे कब तक खड़े होंगे? तो हर जगह हिंदू मुस्लिम ले आओ, लड़ाई करो, उससे वोट ले लो। इनका काम ही यही रहता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज लाओ कि जिससे खाली वोट ले लो, वोट लेके फिर जनता से कोई लेना देना नहीं। शुक्ला जी, खास करके ये प्रश्न तो वैसे गुजरात का है, पर कई बार संसद में उसका जो ये मुद्दा उठ चुका है कि गुजरात में दारूबंदी है, पर यहाँ नशा का भी कारोबार होता है, ड्रग्स भी आए दिन पकड़ा जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? पूर्व जो मुख्यमंत्री शंकर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि गुजरात में दारूबंदी हटा देनी चाहिए, सरकार को किस तरह से फायदा देंगे आप? शुक्लाजी માટે જે હોય પૂછી લો પછી હું જાઉં। कांग्रेस के नाम लिखने जा रहे हैं, तो बस सीधा सा बताया कि 70 संस्थाएं हैं जिसमें 51 अवार्ड नेहरू गांधी के नाम पे है,
और 39 मेडिकल संस्थान अस्पताल है, 15 नेशनल पार्क है और 15 स्कॉलरशिप है नेहरू गांधी परिवार के नाम पे, 5 एयरपोर्ट राजीव गांधी के नाम पे है। ये सब लोगों ने अभी तक नाम पे तो तभी होंगे ना जब आप लोग काम किए होंगे। आपने तो काम ही नहीं किया तो नाम किसका रखा? पुराने नामों को मिटाने, पुराने नामों को बदल कर रखते। अगर IIT जवाहरलाल नेहरू से बनाई, अगर बड़े बड़े संस्थान नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकारों ने बनाए, IIT बनाई, सब कुछ इतने बड़े बड़े संस्थान देश भर बनाए, एम्स बनाए, सब बनाए, तो उस समय के नाम रखे गए। उसके बाद हम तो कहते तुम अटल जी का नाम रखो, कि अटल जी का नाम भी नहीं है। एक भाजपा का वक्ता अटल जी के 6 साल के किसी काम की तारीफ नहीं करता। तो अटल बिहारी वाजपेयी की विरोधी है। आप बताओ अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई श्रेय दिया जाता है सरकार? अटल जी का नाम तक ही नहीं लेते। जितने वक्ता हैं आप के जोड़ दो भाजपा के, अटल जी का नाम तक नहीं लेते। ये जब अटल जी को भूल गए तो नेहरू गांधी ने और प्रियंका जी ने बहुत साफ कर दिया कि भैया आप सब आरोप नेहरू जी पे कर, नेहरू जी पे, इंदिरा जी पे और राजीव जी पे, और एक दिन 100 घंटा 200 घंटा 300 घंटे की बहस करो। एक बार में सब चीज निपटाओ, खत्म करो, ये चैप्टर क्लोज करो। कि रोज रोज हर चीज में नेहरू को गालियां देना इन्होंने एक अजीब किस्म का बना रखा। अब तो नेहरू जी कब के मर गए, नहीं रहे, आज उनको हर चीज में दोष दे देते क्योंकि नेहरू जी अपनी सफाई आपने दे नहीं सकते। उनका सारे आरोप इकट्ठा कर लो, प्रियंका जी ने चुनौती दी इनको लोकसभा, और फिर एक दिन का बहस हो जाए। रोज रोज क्या क्या आपने धंधा लगा रखा, नेहरू को गाली, हर चीज के लिए नेहरू को दोष दे देगा। क्योंकि आप नेहरू वगैरह ने तुम्हें काम किया, क्या क्या विश्व के नेताओं ने करा, जिस समय देश की आजादी आई देश